नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, इस बात में कोई हैरानी नहीं है कि आईटी सेल ध्रुव राठी के पीछे पड़ गया है। पीएम मोदी के तानाशाह बताने वाले वीडियो को लेकर आईटी सेल ध्रुव राठी को ट्रोल कर रहा है। उन्हें जर्मन शेफर्ड बताते हुए उनकी पत्नी को भी टारगेट किया जा रहा है। हैरानी इस बात की है कि इस इकोसिस्टम और ट्रोल आर्मी के अलावा खुद को बुद्धिजीवी बताने वाले कुछ पत्रकार भी ध्रुव राठी को गलत बता रहे हैं और उनका मजाक उड़ा रहे हैं, जैसे कि प्रोफेसर दिलीप मंडल। उनके क्या लॉजिक है और कुछ और पत्रकारों के क्या लॉजिक है, वीडियो में पूरा विश्लेषण करते हैं। पहले बताते हैं कि दिलीप मंडल क्या कहते हैं। दिलीप मंडल कहते हैं कि ध्रुव राठी का वीडियो सुनने वाले ज्यादातर लोगों की अभी वोट डालने की उम्र नहीं हुई है। उनका इतिहास ही 2014 से शुरू हुआ है। वो जब इतिहास के बारे में जानेंगे तो पता चलेगा कि इस देश में क्या क्या हुआ है। वो अपने माता पिता से भी पूछकर सीख सकते हैं। तो यह मानना है दिलीप मंडल का कि ध्रुव राठी का जो लोग वीडियो देखते हैं उनकी उम्र वोट डालने की नहीं है। तो ध्रुव राठी क्या कैरी मिनाटी है जो गालियां देने वाले वीडियो बनाते हैं और कम उम्र के बच्चे उनके वीडियो देखते हैं? कई बार राजनीतिक मुद्दों पर ध्रुव राठी वीडियो बनाते हैं, सामाजिक मुद्दों पर वीडियो बनाते हैं, तो क्या कम उम्र के लोग ध्रुव राठी का वीडियो देखते हैं? अपने आप में दिलीप मंडल की यह बात कितनी बचकाना है। दिलीप मंडल आगे किस तरह मजाक उड़ाते हैं ध्रुव राठी का, एक और ट्वीट आप उनका देखिए। ध्रुव राठी के लिए भारत का इतिहास 2014 में शुरू हुआ है। रोता भी बहुत है। पब्लिक रोने वाला सीन सिनेमा में भी पसंद करती है, इमोशनल हो जाती है। इसमें रोने वाली क्या बात है? ध्रुव राठी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जिक्र किया है। राज्यपालों ने राज्य सरकारों की जो हालत कर रखी है उसका सबूत के साथ जिक्र किया है। जिस तरह चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुआ उसकी पोल खोलने का काम किया है, तमाम फैक्ट रखे हैं। उसमें रोने वाली आखिरकार कहां तक बात आ जाती है? तो अपने आप में इस तरह के ट्वीट करना ये मस्करी करना है। जो मखौल वाला देश हमारा बनता जा रहा है कि लॉजिक के साथ कोई जवाब नहीं देना है। अगर कोई गंभीरता से बात करे, देश के लिए अपनी बात रखे, तो उसका मजाक उड़ा दो। यही ट्रेंड बन गया है आज के दौर में। और दिलीप मंडल अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, मजाक उड़ाकर ध्रुव राठी का। क्रांति कुमार क्या क्रांतिकारी पोस्ट करते हैं, जरा देखिए ध्रुव राठी का मजाक उड़ाते हुए। क्रांति कुमार कहते हैं कि ध्रुव राठी अपने वीडियो में पूछ रहा है कि क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? क्या देश वन नेशन वन पार्टी की ओर बढ़ रहा है? इस ध्रुव राठी को बता दूं, 1947 में बिना चुनाव के प्रधानमंत्री से लेकर गवर्नर, जज, यूनिवर्सिटी के कुलपति सभी पदों पर ब्राह्मण जाति विराजमान हो गई। 1952 में पहला इलेक्शन हुआ, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। नेहरू 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। केंद्र और राज्य दोनों में कांग्रेस की सरकार थी। 1957 में केरल राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। लेकिन नेहरू 1959 में राज्य की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर देते हैं। 1966 से 1984 का दौर इंदिरा गांधी का था। इंदिरा गांधी का युग तानाशाही का युग था। ये एक ऐसा दौर था जहां भक्त कहते थे इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। 1971 में भारतीय सेना ने बांग्लादेश को आजाद कराया। 1972 में लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने सेना की साहसिक कार्रवाई का चुनाव में लाभ उठाया। उस दौर का मीडिया इंदिरा के आगे नतमस्तक था। 1975 की इमरजेंसी में तो मीडिया रेंगने लगा था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोकसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में इंदिरा की हत्या का पोस्टर बैनर बनाकर वोट मांगा गया। 1950 से 1990 तक इलेक्शन कमीशन कांग्रेस पार्टी का पिछलग्गू था। टीएन सेशन ने इलेक्शन कमीशन को ताकतवर बनाया। ध्रुव राठी के अनुसार 2014 तक सब अच्छा था, सारी बुराई इसके बाद शुरू हुई। भारत के लोकतंत्र की तुलना वो नॉर्थ कोरिया और रूस से कर रहे हैं। ऐसी शॉकिंग वीडियो बनाकर केवल तत्कालीन पब्लिसिटी हासिल की जा सकती है। जर्मनी में बैठकर भारत की गलत तस्वीर पेश कर वो युवा वर्ग को भ्रमित कर रहे हैं। मोदी की आलोचना होनी चाहिए, उनकी काम की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन मोदी की आड़ में आप भारतीय लोकतंत्र पर प्रहार नहीं कर सकते। जैसा नेहरू इंदिरा युग बीता उसी तरह मोदी युग भी बीत जाएगा और भारतीय लोकतंत्र जिंदा रहेगा। तो ये क्रांति कुमार जी ने बड़ी अच्छी जानकारी दी है इतिहास की। लेकिन एक तो ध्रुव राठी के लिए सम्मान की भाषा देखिए इनकी कि इस ध्रुव राठी को बता दो, मतलब ये कौन सी लैंग्वेज होती है? ध्रुव राठी ने क्या कोई गलत वीडियो बनाया है? इसके अलावा कहते हैं कि अपने वीडियो में पूछ रहा है, यानी इनकी नजर में ध्रुव राठी का कोई सम्मान नहीं है। अगर आपके विचार किसी से अलग है तो भी सम्मान के साथ जवाब देना चाहिए, अगर आप अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं। दूसरा ये कि अगर इतिहास में कुछ गलत हुआ है, नेहरू इंदिरा गांधी ने कुछ गलत किया है, अगर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, कई राज्य सरकारों को बर्खास्त किया था, तो आज भी उनके इस कदम को गलत बताया जाता है। उस वक्त भी लोकतंत्र के लिए लोगों ने आवाजें उठाई। इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे नेता जेल में गए और बहुत बड़े बड़े नेता इमरजेंसी की वजह से उभर कर सामने आए। कई मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, पार्टियों के अध्यक्ष बने।
तो कई नेताओं को इमरजेंसी ने भी जन्म दिया। इंदिरा गांधी के दौर में भी जब भी कुछ गलत हुआ या किसी भी दौर में कुछ गलत हुआ तब भी लोकतंत्र के लिए आवाज उठाई गई। आज ध्रुव राठी भी वही काम कर रहे हैं। अगर आज के दिन भी, आज के दौर में भी लोकतंत्र के खिलाफ कुछ होता है तो क्या आवाज उठाना बंद कर दें? क्योंकि इतिहास में भी ऐसा होता आया था। अपने आप में यह तर्क कितने बचकाना है। अब चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलटा, तो क्या ध्रुव राठी ने वीडियो में बोलकर गलत किया? क्या राज्यपाल को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई टिप्पणी करता है, राज्यपालों को लेकर राज्य सरकारों को परेशान किया जा रहा है, तो क्या ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में गलत किया? क्या ध्रुव राठी ने यह दावा किया कि 2014 से पहले लोकतंत्र में कुछ गलत नहीं हुआ था? एक बार भी, एक लाइन भी उनके वीडियो में ऐसी नहीं है। फिर भी कहा जाता है कि यार ध्रुव राठी को देखिए, इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने वर्तमान दौर पर वीडियो बनाया, वर्तमान दौर में लोकतंत्र की जो चिंताएं हैं उन पर एक वीडियो बनाया, अपनी आवाज उठाई। इतिहास में भी लोकतंत्र के साथ कुछ गलत हुआ है तो आवाज उठाने वाले पैदा हुए हैं। इसके अलावा अभिषेक उपाध्याय कितनी बचकाना बात करते हैं उनका भी मैं दिखाता हूं तर्क। एबीपी न्यूज के पत्रकार हैं, मोदी समर्थक पत्रकार माने जाते हैं। कहते हैं कि अब ध्रुव राठी चुनाव जिताएगा क्या, क्योंकि उसके वीडियोस पर जबरदस्त व्यूज आ रहे हैं। हालांकि मैंने सुना है कि राखी सावंत, कपिल शर्मा और पूनम पांडे के वीडियोस पर इससे भी कई गुना ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। लोग एंटरटेनमेंट देखते तो हैं पर एंटरटेनमेंट समझकर ही। तो ध्रुव राठी के वीडियो का मजाक उड़ा रहे हैं कि ध्रुव राठी क्या चुनाव जिता सकते हैं? क्या ध्रुव राठी ने ऐसा दावा किया है कि मैं चुनाव जिता दूंगा? पत्रकारों का काम, विचारकों का काम, देश के लिए सोचने वालों का काम होता है अपने विचार जनता के सामने पेश करना। चुनाव जिताना काम नहीं होता, जनता को जागरूक करने का काम होता है। वो ध्रुव राठी ने किया है और ये गोदी मीडिया के पत्रकार इस तरह ध्रुव राठी का मजाक उड़ाते हैं। मतलब मीडिया की जिम्मेदारी है देश के लोगों को जागरूक करना। यही अभिषेक उपाध्याय पेपर लीक को भी गलत बताते हैं, लेकिन उसको लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी का नाम लेकर सवाल नहीं कर सकते। यही अभिषेक उपाध्याय चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ मेयर चुनाव में उसको गलत बताते हैं, लेकिन उसका जिम्मेदार बीजेपी को बताने की हिम्मत ऐसे पत्रकारों में नहीं है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में क्या अनिल मसीह ने खुद ऐसा किया था? मतलब अपने आप में यह सोचना ही कितना बचकाना है। उसको लेकर क्या पीएम मोदी या बीजेपी पर सवाल खड़े नहीं होते? निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं कि लोकतंत्र में ऐसे हालात आखिरकार पैदा कौन कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसे कदम को भी मीडिया वाले कई बार मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। यह कमाल की बात है। जैसे कि कल पेपर लीक का मुद्दा सामने आया, उसके बाद सीएम योगी को मीडिया धन्यवाद कर रहा है। सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार कहते हैं कि यह योगी जी का न्याय है। कहा कि बेरोजगारों की जीत है और योगी का न्याय है। यह आप ट्वीट देख सकते हैं सुधीर चौधरी का। तो ये इस तरह की पत्रकारिता हो रही है देश के लोकतंत्र पर। अगर कोई आवाज उठाता है, ऐसे में ध्रुव राठी जैसे लोग वीडियो बनाते हैं तो उनका तर्क के साथ जवाब देने की बजाय जो मोदी समर्थक मीडिया है वो भी मजाक उड़ाता है, और जो ध्रुव राठी की तरह व्यूज हासिल नहीं कर सकते, मुझे लगता है कि ऐसे लोग कुंठा में ध्रुव राठी का मजाक उड़ाते हैं कि यार हम जो हासिल नहीं कर पाए, हम इतना अच्छा ट्विटर पर खेल करते रहते हैं, यूट्यूब पर हमारे व्यूज तो नहीं आते, ध्रुव राठी के इतने व्यूज कैसे आ सकते हैं? तो ये जो ईगो है, इसकी बजाय ये सोचना चाहिए कि ध्रुव राठी ने जो वीडियो में मुद्दे उठाए, अहम मुद्दे होते हैं, व्यक्ति अहम मुद्दा नहीं होता, तो उसका लॉजिक के साथ जवाब देने की बजाय इतिहास के गलत को दिखाकर कहते हैं कि आज के दौर में क्या नया हो रहा है। इतिहास में भी गलत के खिलाफ लोग आवाज उठाते आए हैं और भविष्य में भी उठाते रहेंगे। वर्तमान में भी आवाज उठाना जरूरी है, तभी लोकतंत्र मजबूत होता रहेगा। आप खुद को बुद्धिजीवी बताने वाले ऐसे पत्रकारों के ध्रुव राठी का मजाक उड़ाने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।